अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2। सेकेंड ईयर का आपके पास चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 आपके पास है डेरिवेटिव्स का। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ पहले कुछ फार्मूलाज हैं, आपको ये फार्मूलाज आते होंगे तो आप लोग डेरिवेटिव इजीली अप्लाई कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.3 है आपके पास, उसको सॉल्व करने से पहले ये कुछ फार्मूलाज हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। अब फार्मूला नंबर 1 है हमारे पास कि डी ओवर डी एक्स, अगर आपने किसी भी कांस्टेंट नंबर सी का लेना है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज आपके पास होगा 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब भी आप डेरिवेटिव लेते हो हमेशा वो आपके पास इक्वल टू 0 आता है। फॉर एग्जांपल 4 का डेरिवेटिव हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 1000 का हो गया, इन सब के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास हुआ करेंगे 0। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 है, अगर किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, लेट से अगर आपने x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो सेम वेरिएबल का सेम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 1। लेकिन अगर x की जगह यहाँ पे y होता तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx आना है। सेम वेरिएबल हो जाए तो उसका डेरिवेटिव आपके पास जो है वो 1 आएगा, क्योंकि dx ओवर dx हो जाएगा, आपस में कैंसिल होकर उसका आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है फार्मूला नंबर 3, जो हमारे काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ भी होगा। अब फार्मूला नंबर 3 के अंदर आपके पास ये है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर के साथ आपके पास वेरिएबल आ रहा है और आप उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो तो कांस्टेंट नंबर हमेशा आउटसाइड मूव कर जाएगा और वेरिएबल का आप लोग डेरिवेटिव लिया करोगे। जैसे यहाँ पे सी ए कांस्टेंट नंबर एक्स एक वेरिएबल है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर मूव करवा के सी बाहर लिख दिया आपने और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया 1, तो 1 इंटू सी इक्वल आ जाएगा सी के। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला नंबर 4 है। फॉर्मूला नंबर 4 में आपके पास आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर में n आ रहा है। इसका मतलब ये जब भी कभी वेरिएबल की पावर आ जाए तो आपने ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करना है। इस फॉर्मूले को बेसिकली आप पावर रूल भी कहते हो। ये पावर रूल है। पावर रूल में ये होता है पावर नीचे, पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आप तब लेते हो अगर वेरिएबल आपका चेंज आ रहा हो। अगर वेरिएबल जैसे यहाँ पे x है और नीचे भी x आ रहा है, वेरिएबल सेम है, इसलिए अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव नहीं लिया, क्योंकि अगर सेम टर्म का डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dx आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, पावर रूल, पावर नीचे, पावर में से एक कम। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला नंबर 5 आ जाता है। फॉर्मूला नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 5 के अंदर आपके पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ जाती है। अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ जाए तो आपके पास डेरिवेटिव क्या बनता है? जब भी कभी दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ जाए इसका फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी पहले आपने फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेना है, प्लस सेकंड को एज इट इज रखना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है, इसलिए इस फॉर्मूले का नेम आपके पास प्रोडक्ट रूल है। जब आपके पास पावर थी तो पावर रूल था, अब प्रोडक्ट आ रही है तो इसको आप लोग कहोगे प्रोडक्ट रूल। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 6 है आपके पास। फार्मूला नंबर 6 में अगर दो फंक्शन आपके पास डिवीजन की फॉर्म में आ रहे हो, अगर दो फंक्शन जैसे यहाँ पे u और v हैं वो डिवाइड हो रहे हो तो आपको इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, उसे आप लोग कोशेंट रूल कहते हो। कोशेंट रूल आपके पास ये होता है नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव। ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 3, 4, 5 और 6 ये बार बार क्वेश्चंस में आपके पास यूज़ भी होंगे। पहला है अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ रहा है, सेकंड है आपके पास अगर पावर रूल आ रहा है, थर्ड है अगर प्रोडक्ट रूल आ रहा है, 4 है अगर आपके पास दो फंक्शन की डिवीजन आ रही है। तो उसके बाद जो आपके पास एक और फंक्शन आ जाता है वो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना चाहते हो तो ln का डेरिवेटिव हमेशा 1 ओवर की फॉर्म में आप लिखते हो, या नेचुरल लॉग है तो उसका डेरिवेटिव 1 ओवर और जो उसके एंगल में x आ रहा है वही चीज़ उसके साथ आप पे आ जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x। अगर वेरिएबल x की जगह यहाँ चेंज होकर y आ जाएगा तो एंगल का आप अगेन डेरिवेटिव लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास फॉर्मूला नंबर 8 है। फॉर्मूला नंबर 8 भी आपके पास फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होगा, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर आपके पास चेंज आ रही हो, जैसे x की जगह पे ax आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में अगर एंगल चेंज आ रहा है आपके पास तो एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेके आप उसे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे उसका डेरिवेटिव जो है आपके पास 1 आना था x का x के रिस्पेक्ट से, इसलिए अगेन नहीं लिखा हुआ। तो ये जो आपके पास फर्स्ट 8 फार्मूलाज हैं ये आपके कुछ क्वेश्चंस में यूज़ होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास फार्मूलाज हैं।
इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, अगर ए की पावर एक्स आपके पास आ रहा है, आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो ये ए की पावर एक्स एज इट इज, साथ में ln ऑफ ए आ जाएगा, यानी कांस्टेंट नंबर का नेचुरल लॉग आ जाएगा और वो वाला फंक्शन एज इट इज। फॉर एग्जांपल अगर 2 पावर एक्स होता तो 2 उसका डेरिवेटिव होना था 2 पावर एक्स, साथ में ln ऑफ 2, जो ए की जगह कांस्टेंट होगा उसका आपके पास नेचुरल लॉग आ जाएगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10 है, 11 है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर होगा, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू tan होगा और कोसेकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड इंटू कॉट होगा। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ होगा मैं अगेन बताती जाऊंगी, फिर उसके रिस्पेक्ट से हम ये क्वेश्चंस करेंगे।